अभी थोड़े ही दिनों में आपकी 10th क्लास शुरू होने वाली है और 10th वो क्लास है जिसकी मार्कशीट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंटरव्यू के शुरू होने से सबसे पहले देखी जाती है। 10th वो क्लास है जो आपका कमबैक करवा सकती है। 10th वो क्लास है जो सोसाइटी के मन में आपके एकेडमिक से रिलेटेड इमेज क्रिएट करती है। हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल फ्लाइंग टुगेदर, माई सेल्फ कार्तिक इकबाल। आज इस वीडियो में हम सारी वो सोसाइटी की नॉर्म्स ब्रेक करने वाले हैं जो क्लास 10th में आपके मन में बिठाई दिए जाते हैं। मैं कार्तिक इकबाल 2025-2026 बैच का एक 10th ग्रेडर हूँ और आज मैं आप सभी का सीनियर बन के आपके सामने आया हूँ आप सभी की हेल्प करने के लिए। देखो, क्लास 10th के लिए आप जैसे ही क्लास 10th में एंटर करते हो, सारी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सब कहते हैं कि बेटा अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस होने का समय है, क्लास 10th आ चुकी है, इस साल आपको बोर्ड्स देने होंगे, ये आसान नहीं होगी, इसमें आपका पता चल जाएगा कि आप आगे क्या कर पाओगे या क्या नहीं कर पाओगे। बट मैं आपको बता दूँ, दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ अगर आप उसे बनाना चाहते हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 10th को लेके सीरियसनेस से। देखो, क्लास 10th कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसको आप लाइटली लेके बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लो, क्योंकि आजकल जो रिपीटेड पैटर्न्स देखे जा रहे हैं क्लास 10th के 2025 और 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के, तो उसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज़ या फिर कोई भी एडिशनल बुक से उठ के आ रहे थे। वो सभी क्वेश्चंस नए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और कंसेप्ट फोकस्ड क्वेश्चंस थे। तो एज अ सीनियर मैं सबसे पहली एडवाइस आपको यही देना चाहूँगा कि आप क्लास 10th को लेके सीरियस हो जाओ और उसमें स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई कंसेप्ट को लेकर, खासकर मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मैथ्स में अभी 2026 का पेपर कैसा आया है वो सब जानते हैं और 2025 में ही पेपर बहुत हार्ड आया था। और अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में देखो कई बार ऐसा होता है कुछ सेट ईजी आ जाते हैं, कुछ सेट हार्ड आते हैं। बट अगर आप शुरू से एक अच्छी नॉलेज का पेस लेते हुए चलोगे और अपनी स्पीड, राइटिंग स्पीड मेंटेन करते हुए चलोगे, तो बोर्ड्स में आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई नो थोड़ा वास्ट सिलेबस है, बट उसको कवर करना, कितना स्ट्रैटेजिकली कवर करना है, वो सब मैं आपको अपने चैनल पे वीडियोस ला ला के बताता रहूँगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी वीडियोस और ऐसी सीक्वेंसेस के लिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स पे, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में क्लास 10th को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू करो और फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशंस देखना शुरू करो, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको आपके पास पूरा मतलब साल है एक, जिसमें आप अच्छे से अपने एसएसटी की तैयारी कर सकते हो। वन शॉट मत देखो। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक घंटे में कोई चीज़ सेम चैप्टर पढ़ रहे हो और सेम चैप्टर आप फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो में 4 घंटे में पढ़ रहे हो, तो उस 4 घंटे वाली वीडियो में 1 घंटे वाली वीडियो से बहुत ज़्यादा ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप बोर्ड्स में सेम टू सेम लिख के आ सकते हो। फॉर कभी भी टॉपर्स ना वन शॉट वीडियोस पे रिलाई नहीं करते। और अगली वीडियो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सभी चैनल्स रिकमेंड करूंगा कि कहाँ कहाँ से आप एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एआई तक कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा अगली वीडियो में। बाकी अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, जैसे जो तो होती है हमारी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रीजन टू रीजन वैरी कर सकती है, इसलिए इंग्लिश को मैं कॉमन लैंग्वेज लेके चलूँगा जो दो टाइप में आती है आपकी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर या फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंग्लिश से थोड़ी कहीं ना कहीं हार्ड होती है, लेकिन कोई आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि कम्युनिकेटिव इंग्लिश से ही मैं हूँ, मतलब मैंने भी कम्युनिकेटिव इंग्लिश से ही अपनी क्लास 10th करी है और मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए आपको गाइडेंस वीडियोज़ लाता रहूँगा और लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए आपको इनफ मटीरियल यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है। हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, जो आपकी बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें आपको रीजनल लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी आपको इस चैनल पे काफ़ी सारी कवर करवाता रहूँगा। और बाकी जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, सपोज़ मराठी या तुलु ऐसी कोई आपकी भाषा है, तो आप अपनी रीजनल वीडियोस देख सकते हैं। तो वहाँ से आप अपनी उनकी तैयारी शुरू करें। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप अपनी उनमें ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लें, ग्रामर से आपको ये है कि ग्रामर, देखो लिटरेचर में आप कैसे ना कैसे करके कर ही लोगे, आप पूरे साल आपको सेम कहानियाँ पढ़नी है, सेम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं और वही बोर्ड्स में भी आएंगे। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी जो आपके ग्रामर है वो आप शुरू से ही बना के चलना,
ठीक है, फिर आते हैं हमारे एआई या फिर आईटी जैसे सब्जेक्ट, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कई ऐसी बुक्स और हैंडबुक्स मिल जाएंगी जो एआई और आईटी, हो सकता है कि आपके स्कूल में एआई या फिर आईटी के लिए कोई ऐसी बुक यूज़ करी जा रही हो जैसे एस चंद हो गई या फिर कोई एडिशनल पब्लिकेशन की बुक हो गई, तो आप उस पर रिलाई मत करना, क्योंकि उन बुक से सिर्फ आपके स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में नहीं। बोर्ड्स में सीबीएसई की जो ऑफिशियल हैंडबुक्स हैं वो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लेना सीबीएसई एआई सीबीएसई आईटी हैंडबुक, तो उसमें आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप क्लास 10th में शुरुआत से पढ़ना शुरू करो और अपने नोट्स अलग बनाओ और स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उनको अलग बनाओ। ठीक है, मैं अपने टाइम पे अगर मैं बताऊँ तो मैंने अपने क्लास 10th के थ्रू आउट नोट्स को कैसे बनाया था, उसके लिए मैं एक वीडियो इस यूट्यूब के चैनल पे लाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको नोट्स बनाऊँगा, मैंने 3 पार्ट्स में अपने नोट्स को डिवाइड करा था, और मैं सच बता रहा हूँ वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है नोट्स बनाने के लिए। अगर आपको नोट्स बनाने में मौत आती है या फिर ऐसा कुछ होता है कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। उससे आप इफ़ेक्टिव नोट्स बनाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपको बोर्ड में रियल टाइम में वो हेल्प भी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटेजी की भी यहाँ पे बात हो गई है, सब्जेक्ट वाइज है ना, हमने सारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनको हमने शुरुआत में ही हमने कवर कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको क्लास 10th डिमांड करती है। क्लास 10th डिमांड करती है आपसे हार्ड वर्क की। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पता है आपकी नॉलेज से नहीं आता कि कितना आपने पढ़ा है कितना आपने नहीं पढ़ा, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस बोर्ड एग्ज़ाम की वो सीट पे बैठ के तब आता है जब आपको पता होता है कि हाँ यार मैंने पूरे साल मेहनत करी है, तो उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा और मैं अपना पेपर बढ़िया से करके आऊँगा। वो असली कॉन्फिडेंस होता है, जो कि मुझे एक सब्जेक्ट में नहीं आया था, और वो क्यों नहीं आया था वो भी एक अलग स्टोरी है, उसको भी मैं कभी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें जो मैंने वो गलती। चलिए अब आते हैं अपनी वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे। देखो अब आप यहाँ तक आ गए हो, उसका मतलब तो यही है कि आप अपनी क्लास 10th को लेके शुरुआत से ही बहुत डेडिकेटेड हो कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आप चाहते हो कि आप अपनी क्लास 10th को अपनी लाइफ की बेस्ट क्लास बनाओ। देखो क्लास 10th के बाद 11th है, 12th है और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी है, मतलब बहुत सारा स्ट्रेस है लाइफ में। तो क्लास 10th एक लौती ऐसी क्लास है जिसमें आपको थोड़ा तो अपना फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करो, मैनेज करो और अपनी लाइफ की बेस्ट क्लासेस से बनाओ, ताकि आप अपनी मेमोरीज़ क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ टाइम में उसे बार बार नॉस्टैल्जिक हो और फिर उस मेमोरीज़ को याद करने के लिए आपके पास कुछ तो हो, कि आप अपनी मेमोरीज़ के नाम पे कुछ याद करो कि हाँ यार हमने क्लास 10th में ये किया था या वो किया था। ठीक है, तो क्लास 10th को आपको अच्छे से जीना है, साथ ही साथ एकेडमिक्स पे भी फोकस करना है, ज़्यादा प्रेशर मत लेना। मैं सच बताऊँ तो क्लास 10th के पहले 3 मंथ ना कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता, रश रहता है बहुत ज़्यादा। मंथली टेस्ट आपके पहले मंथ से स्टार्ट हो गए, हमारे तो हो गए थे, आपके होंगे नहीं होंगे पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा लोड रहता है और उस टाइम पे हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो। 9th में आपने इतना कभी बर्डन नहीं देखा और आप 10th में आके एकदम से इतना सारा बर्डन झेलोगे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, बट उसको मैनेज करो। ठीक है, उसमें एनजाइटी की फेज़ में मत जाना, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई बेहतर करनी है, और अगर आप पढ़ाई बेहतर करोगे ना, तो ये जो आपके पीटीज़ हैं, ये जो प्री बोर्ड्स हैं, ये कुछ मैटर नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जो मैटर करेगा वो बोर्ड्स है। तो पढ़ाई अपने बोर्ड को सेंटर में रख के करो। ये जो आपकी साइड में जो आपके एग्ज़ाम्स आएंगे ना बीच बीच में, इनको तो आप ऐसा मतलब एक वो होते हैं ना कि बीच बीच में ऐसे थोड़े थोड़े पड़ाव आते रहते हैं, उनको आप पार करते हो, तो वो मान के चलो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस टू स्टार्ट योर 10th। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी 10th को बहुत अच्छे से स्टार्ट करो और कोई भी गलती ना करो। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।